बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही मज़ेदार और चटखारेदार कबाब की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसके साथ मैं एक मज़ेदार सी सॉस भी बनाऊंगी। यहाँ पे मैंने कीमा ले लिया। कीमा आप चिकन का, बीफ का या मटन का भी ले सकते हैं। इसको बहुत ज़्यादा चटखारेदार बनाने के लिए एक अदर लेमन जूस था, उसका मैंने रस निकाल के इसके अंदर शामिल कर दिया। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, एक छोटी सी प्याज थी, उसका मैंने कद्दूकश करके उसका पानी मैंने निकाल के इसके अंदर शामिल कर दिया। और 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल कर दिया था। भुना हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, हस्बे ज़ायका नमक। इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून भुने हुए चने का आटा शामिल करेंगे। आप इसकी जगह भुना हुआ बेसन या एक अदद अंडा या ब्रेड क्रम्स भी शामिल कर सकते हैं। 2 स्लाइस के साथ ब्रेड क्रम्स बना लें, वो भी शामिल कर सकते हैं। दोबारा इनको अच्छी तरह मिक्स करके हम इसके छोटे छोटे से कबाब बना लेंगे। कबाब आप कोई भी शेप में बना सकते हैं। इसके बाद मैंने एक पैन के अंदर ऑयल डाल दिया था, उसको हमने शैलो फ्राई कर लेना तमाम कबाब को, और मीडियम से लो फ्लेम पर हमने इनको फ्राई करना है। जैसे इनके ऊपर कलर आएगा तो इनको हम निकाल लेंगे और एक साइड पर रख देंगे। इसके बाद हमने एक सॉस की तैयारी करनी है। सबसे पहले मैंने एक कप के अंदर 1 टेबलस्पून एक केचप का शामिल कर दिया है, 1 टेबलस्पून विनेगर सफ़ेद वाला सिरका, 1 टेबलस्पून चिली सॉस, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, और इसके अंदर अब मैंने शामिल करना है कॉर्नफ्लावर 1 टीस्पून, और आधा कप मैंने पानी का शामिल कर दिया था। इनको हम सारी चीज़ों को अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। कढ़ाई के अंदर मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल का शामिल कर दिया। ये वही ऑयल है जिसके अंदर मैंने कबाब फ्राई किए थे। इसके अंदर 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन चॉप मैंने शामिल कर दिया। इसको हम तकरीबन 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और हल्का से इसके ऊपर कलर आ जाए। फिर 1 टीस्पून मैंने हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल कर दिया, और जितनी भी मैंने सॉस आपके सामने तैयार की थी वो सारा कप मैं जो है वो इसके अंदर शामिल कर दूँगी। और साथ ही मैं जो कबाब मैंने फ्राई करके रखे थे वो भी इसके अंदर डाल देंगे। इसको हमने तकरीबन 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर इनको हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना, यानी टॉस कर लेना। इसको सॉस जो है वो सारे कबाब के ऊपर आ जाए। ये बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। बस इसका चूल्हा बंद करते हैं, इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाते हैं। ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। मैंने एक शिमला मिर्च ले ली थी, उसको मैंने ऐसे बारीक बारीक से काट लिया। ये सिर्फ गार्निश के लिए मैंने इसके ऊपर डाली है। ये बहुत ही मज़ेदार चटपटे से कबाब बने थे। लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।